सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गेट द ग्रिंगो के बारे में। ये कहानी है एक ड्राइवर की जो बहुत सारे पैसों के साथ पकड़ा जाता है, तब उसे डाल दिया जाता है मैक्सिको के एक बहुत ही अनोखे जेल। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं। दोनों ने क्लाउन के कपड़े पहन रखे हैं। इनके पीछे अमेरिकन बॉर्डर पेट्रोल पुलिस लगे है और वो अंधाधुन इन पर गोलियां चला रहे हैं। पीछे एक आदमी बैठा है जिसे गोली लगी है, मगर ड्राइवर बहुत ही तेजी से कार को भगाते जा रहा है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मैक्सिको बॉर्डर के अंदर दाखिल हो जाए। तभी यहाँ पर मैक्सिको के पुलिस वाले भी आ जाते हैं। सारे लोग इनका पीछा कर रहे हैं। जब ड्राइवर देखता है कि यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं तो वो गाड़ी को कुदा देता है मैक्सिकन बॉर्डर के उस पार जाने के बाद उसकी कार पलट जाती है। तब यहाँ पर दोनों तरफ के पुलिस वाले आ जाते हैं, अमेरिकन बॉर्डर पेट्रोल पुलिस और मैक्सिकन पुलिस। तब दोनों ऑफिसर आपस में बात करने लगते हैं। अमेरिकन पुलिस वाले का नाम है बिल और मैक्सिकन पुलिस वाले का नाम है वेस्कस। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब बिल कहता है कि ये लोग अमेरिकन अपराधी हैं, मैं इन्हें पकड़ के लेकर के जाना चाहता हूँ। तब वेस्कस भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग कार के करीब जाते हैं वेस्कस देखता है कि अंदर बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। इन पैसों को देखने के बाद उसकी नीयत बदल जाती है और बिल को कहता है कि अब ये लोग अमेरिका नहीं जा सकते, ये लोग मैक्सिकन बॉर्डर के भीतर हैं, इसीलिए अब इनके आगे की कार्रवाई मैक्सिको में ही होगी। तो बिल बहुत कोशिश करता है कि वो इन दोनों को अमेरिका लेकर के जा सके, लेकिन वेस्कस नहीं मानता। तो बिल को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। तब वेस्कस दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो ड्राइवर को बहुत पीटता है, लेकिन ड्राइवर अपना नाम तक नहीं बताता। वहीं इसी बीहड़ में हम दो और लोगों को देखते हैं जो दूर से ड्राइवर की कार को देख रहे हैं, मगर वेस्कस अब ड्राइवर को लेकर के चला आता है पुलिस स्टेशन। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इन्हें इतना पता है कि ड्राइवर को ग्रिंगो कह के लोग बुलाते हैं। ये लोग भी उसे ग्रिंगो कहने लगते हैं। इन दोनों के पास जितने पैसे थे अब वो सारे पैसे वेस्कस और उसके पार्टनर रोमेरो के पास है। ये लोग ग्रिंगो को भेज देते हैं जेल। वो जैसे ही जेल के अंदर जाता है वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है और सारे लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। जल्दी ही कुछ लोगों की नजर पड़ जाती है ग्रिंगो के जूते पर। वो उसे आकर के लड़ने लगते हैं ताकि वो उसके जूते छीन सके, लेकिन ग्रिंगो भी उनका जम के मुकाबला करता है। बहुत देर तक यहाँ पर लड़ाई होती है। तभी यहाँ का वार्डन चला आता है। वार्डन को देखने के बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं। वार्डन इन सबको कहता है कि अब समय आ चुका है कि मैं तुम लोगों को असली जेल में लेकर के चल। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर जाता है उसकी मुलाकात होती है एक अमेरिकन काउंसलर से जिसका नाम है जैक। जैक कहता है कि ये अमेरिकन कौन है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो वार्डन कहता है कि अभी हमें भी इसके बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं है, जैसे ही हमें पता लगता है मैं सबसे पहले सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को लेकर के जाने लगता है यहाँ के दूसरे। जैसे ही ग्रिंगो अंदर दाखिल होता है वो चकाचौंध रह जाता है। वो पहले भी जेल आ चुका है, लेकिन ये जेल बिल्कुल अलग। इस जेल के अंदर अलग अलग घर हैं और अलग अलग दुकानें हैं। लोगों को किसी भी सेल में बंद करके नहीं रखा जाता है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। ये जेल बहुत ही बड़ा है, अंदर टैटू पार्लर है और बार्स भी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सबकी जान हमेशा ही खतरे में रहती है, सबके पास हथियार है और कोई भी नियम कानून, इसीलिए सब डर के रहते हैं क्योंकि इस जेल के भीतर उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये सारे अपराधी ऑलरेडी सजा भुगत रहे हैं। ये जेल के अंदर है, इन्हें अब किसी चीज का कोई भी खौफ है। अपराधियों को यही खौफ होता है कि अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया तब उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये सारे लोग पहले से ही जेल में हैं। यहाँ पर ये अपनी मनमानी करते हैं। इसी बीच ग्रिंगो की नजर उस आदमी पे पड़ती है जिसने बाहर उस पर हमला किया था जूते के। वो जा रहा है अभी एक शौचालय के। तब ग्रिंगो उसका पीछा करने लगता है। अंदर जाते ही वो इस आदमी पर हमला करता है और उसे बड़ी बेरहमी से पीटने के बाद वो उसकी बंदूक उठाता है और उसकी घड़ी भी ले लेता है। फिर वो बंदूक को इसी बाथरूम के अंदर छुपा देता है ताकि जब उसे जरूरत पड़े तब वो यहाँ से आकर के बंदूक को बाहर निकाल सके। अब ग्रिंगो के पास थोड़े पैसे हैं और इस आदमी की घड़ी। वो वापस उस जगह पर आता है जहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर जमीन पर ही सोते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। तब ग्रिंगो भी सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है इन सबको बताया जाता है कि काम पर चलना है तुम सारे। यहाँ के ज्यादातर लोग यहाँ के रिसाइकल में काम करते हैं। तब ग्रिंगो भी चला जाता है। अंदर जाते ही यहाँ पर एक नर्स आती है कुछ आदमियों के साथ। उन्हें इसके ब्लड का सैंपल चाहिए। तब ग्रिंगो कहता है कि मैं तुम लोगों को कोई भी ब्लड देने वाला। तब वो सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं और नर्स जबरदस्ती उसका खून निकाल लेती है। ग्रिंगो को समझ में नहीं आता कि उसके खून का सैंपल क्यों लिया जा रहा है और ना ही ये लोग इस बात का जवाब देते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं ग्रिंगो एक आदमी को देखता है बाथरूम और नीचे उसके बहुत आदमी खड़े हैं। ग्रिंगो समझ जाता है कि यही आदमी यहाँ का इंचार्ज, इसकी ही मनमानी यहाँ पर चले। इस पूरे जगह को देखने के बाद ग्रिंगो को समझ में आ जाता है कि अगर इस जेल के अंदर आपके पास पैसे हैं तब आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, आपको बाकी लोगों की तरह जिंदगी बिताने की जरूरत पड़े। ग्रिंगो थोड़े पैसे ले जाकर के गार्ड को दे देता है ताकि उसे पूरे दिन यहाँ पर काम ना करना पड़े और गार्ड भी मान जाता है। फिर वो आता है बाहर और पूरे जगह को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। ग्रिंगो को अब अंदर कैसे भी पैसे जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दुकानदार पे। वो देखता है कि दुकानदार अपने सारे पैसों को एक डब्बे में रख रहा है। तब ग्रिंगो प्लानिंग करने लगता है इसके पैसों को चुराने। वो एक खाने की दुकान के बाहर जाके खड़ा होता है और वहाँ से तेल चुरा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो तेल ला करके गिराता है दूसरे दुकान पर और आग लगा देता है। जैसे ही यहाँ पर आग लगती है सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। तब ये दुकानदार भी बाहर चला जाता है और
ग्रिंगो को मौका मिल जाता है उसके दुकान के भीतर आने का। वो अंदर आता है और पैसे चुरा करके बाहर चला आता है। अब ग्रिंगो के पास बहुत पैसे हैं, वो यहाँ पर आसानी से रह पाएगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर आकर के खड़ा होता है उसके पास 10 साल का एक लड़का आता है और कहता है कि क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है। तब ग्रिंगो मना कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि मैंने देखा तुमने उसके पैसे कैसे चुराए, अगर तुमने मुझे सिगरेट नहीं दी तब मैं सबको बता दूंगा, अगर सबको ये बात पता लगी तब तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल बन सकती है। इन बातों को सुनने के बाद ग्रिंगो उसे एक सिगरेट दे देता है, लेकिन अब ग्रिंगो समझ जाता है कि ये लड़का बहुत चालाक है, वो उसे बहुत सारी जानकारियां दे सकता है। वो उसे कहता है कि तुम एक बच्चे हो, इस जेल के अंदर क्या कर। तब वो कहता है कि अगर इस जेल के अंदर तुम्हारे पास पैसे हैं तब तुम कुछ भी कर सकते हो, बाहर से तुम किसी को भी अंदर बुला सकते हो, मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहता हूँ। बात करते करते लड़का पहुंच जाता है अपनी माँ के पास। जैसे ही उसकी माँ देखती है कि बच्चे के हाथ में सिगरेट है, वो उसे डांटने लगती है और लेकर के चली जाती है घर के भीतर। तब ग्रिंगो बाहर चला आता है। बाहर आकर के मिलता है वो कार्नाल नाम के एक आदमी से, ताकि वो प्लानिंग कर सके यहाँ से बाहर भाग। तभी जैक मिलने आता है ग्रिंगो से और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे। इतना कहने के बाद वो ग्रिंगो का नाम पूछता है। तब ग्रिंगो उसे अपना नाम बताता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्रिंगो हर बार अलग कहानी सुनाता है। तब वो कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल चोर, वो भी बहुत बड़े वाले। तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी हम कुछ पता नहीं लगा पाए, क्योंकि तुमने अपने पूरे फिंगरप्रिंट्स को पहले ही जला दिया है। अगर तुम्हें मुझ पर सच में भरोसा नहीं है तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर डाल सकता। इतना कहने के बाद जैक यहाँ से चला गया, लेकिन जैक के जाने से ग्रिंगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ग्रिंगो को लगता है कि वो अकेला यहाँ से बाहर भाग जाएगा। ग्रिंगो दोबारा अपने काम में लग जाता है। शाम को वो देखता है कि यहाँ के किंग ने बहुत बड़ी पार्टी दी है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ तक कि जेल का वार्डन भी इस पार्टी में शामिल चुका है। तब ग्रिंगो भी यहीं पर घूमने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे लड़के की माँ नजर आती है। वो धीरे धीरे करके ग्रिंगो के पास आती है और अंत में उसे एक दमदार पंच मारती है, क्योंकि ग्रिंगो ने उसके बेटे को सिगरेट दी। तब ग्रिंगो नीचे गिर जाता है। सुबह सुबह ग्रिंगो देखता है कि एक कैदी की लाश पड़ी हुई है। तब सारे लोगों को पता लगता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए गार्ड्स ने उसे मार गिराया। अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। ग्रिंगो को समझ में आ जाता है कि इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागा जा सकता। वो जाकर के बाहर बैठ जाता है। तभी उसकी दोबारा मुलाकात होती है लड़के से। वो लड़के से पूछता है कि कल रात जो पार्टी हुई थी वो पार्टी किसने दी थी। तब वो लड़का पूरी बात बताता है कि इस जगह का एक ही मालिक है, उसका नाम है हावी। उसकी माँ हावी के लिए ही काम करती है। हावी का एक भाई है जिसका नाम है कराकस। हावी के दो सबसे खास आदमी है, कराकस और कार्नाल। इस जेल के अंदर हावी जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी को भी अंदर ला सकता है और किसी को भी हमेशा के लिए बाहर भिजवा सकता है। इन बातों को सुनने के बाद ग्रिंगो कहता है कि मेरे ब्लड का सैंपल लिया गया था, यहाँ पर जो भी आता है ये लोग उसके ब्लड का सैंपल क्यों लेते हैं। तब वो लड़का सोचने लगता है, इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वो कैसे भी पता लगाना चाहता है ग्रिंगो के बारे में। वो अभी उन दो ऑफिसर्स को ढूंढ रहा है जिन लोगों ने ग्रिंगो को अरेस्ट किया था, यानी वेस्कस और रोमेरो। उन्हें ढूंढते हुए वो आता है एक वेश्यालय के बाहर। वो देखता है कि इन दोनों ऑफिसर्स ने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हैं और बहुत सारी लड़कियों के साथ गए हैं। इन चीजों को देखने के बाद अब जैक को शक होने लगता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी हमारे सामने जेल के अंदर का दृश्य आता है। अंदर हम उसी लड़के को देखते हैं जो बाकी लड़कों के साथ फाइट कर रहा है। तभी यहाँ पर हावी और करैकस आ जाते हैं। हावी जब लड़के को लड़ते हुए देखता है तब वो करैकस को कहता है कि उस लड़के को लेकर के आओ। तब वो लड़का इनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने जेब के अंदर से एक चाकू निकालता है। तभी ग्रिंगो इस चीज को देख लेता है। वो आता है लड़के के पास और कहता है कि आखिर तुम हावी को क्यों मारना चाहते हो। तब तक हावी और करैकस यहाँ से दूर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों आकर के बातें करते हैं। तभी लड़का पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हावी ने मेरे पिता की हत्या की थी, लेकिन वो मुझे बचा करके रखना चाहता है। हावी का लीवर कभी भी खराब हो सकता है, उसे एक नए लीवर की जरूरत है। यहाँ पर जो भी कैदी आता है वो उसका ब्लड टाइप चेक करवाता है, क्योंकि हावी का ब्लड बहुत ही रेयर है। उसके ब्लड से सिर्फ मेरे और मेरे पिता का ब्लड मैच हुआ था। उसने अपने आप को बचाने के लिए मेरे पिता की हत्या करवा दी। उसने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है कि जब भी उसे जरूरत पड़े वो मेरे लीवर को ले ले। इसीलिए जब भी वो मुझे किसी से लड़ते हुए देखता है वो मुझे बचाता है, ताकि मुझे कुछ भी ना हो। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो जाता है ग्रिंगो के कार के पास। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो उन्हीं दो लोगों को देखता है जो बिहड़ पर नजर रख रहे थे ग्रिंगो। वो उसके पूरे कार को चेक कर, जो पैसे ग्रिंगो के पास थे वो सारे के सारे पैसे इन्हीं दो लोगों के हैं। जैसे ही वो जैक को देखते हैं वो उस पर बंदूक तान देते हैं। तब जैक इनसे बात करता है। वो लोग कहते हैं कि हम बस अपने पैसे रहे हैं। तब इनके बीच सौदा होता है कि जैक इनकी मदद करेगा, बदले में वो लोग जैक को भी एक हिस्सा। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। यहाँ पर हावी ने एक फाइट को ऑर्गेनाइज किया है। ग्रिंगो और वो लड़का एक साथ बैठे हैं। तभी यहाँ पर उस लड़के की माँ आती है। अब तक वो समझ चुकी है कि ग्रिंगो कोई बुरा आदमी नहीं है और वो उसके बच्चे का फायदा नहीं उठा रहा।
फिर वो ग्रिंगो को डिनर पर इनवाइट करती है। तभी यहाँ पर गार्ड चले आते और ग्रिंगो को कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है। जब ग्रिंगो अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात होती है रोमेरो और वास्कस। ये दोनों पूछते हैं कि हमें बताओ कि वो सारे पैसे किसके थे। तब ग्रिंगो कहता है कि मुझे पता नहीं। तब ये लोग उसे धमकाने लगते हैं। उनकी धमकियों को सुनने के बाद ग्रिंगो कहता है कि मैं बिल्कुल भी खतरे में तुम दो, क्योंकि तुम दोनों के पास वो सारे पैसे हैं। जिनके वो पैसे हैं वो कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़, उन्हें किसी भी हालत में पैसे चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। इतना कहने के बाद वो अंदर आ जाता है। अब वो प्लानिंग कर रहा है कैसे भी यहाँ से भाग, लेकिन उससे पहले उसे जानकारियां हासिल करनी है। उसने जिस आदमी की घड़ी चुराई थी उसका नाम है कार्लोस। कार्लोस काम करता है करनाल। तब ग्रिंगो एक प्लानिंग करता है, वो उस घड़ी को दे देता है बच्चे और कहता है कि कार्लोस के सामने से गुजरना, तब वो तुम्हारा पीछा करेगा। इसी वक्त मैं चला जाऊंगा करनाल के पास, उसके पॉकेट में जो भी होगा मैं उस चीज को चुरा लूंगा, तब हमें इनके बारे में पता लगेगा। ऐसा ही होता है। वो बच्चा गुजरता है कार्लोस के सामने से। अब कार्लोस उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो बच्चे को पकड़ता है, बच्चा कहता है कि ये घड़ी मुझे कूड़ेदान दी थी, तब वो भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रिंगो को, जो करनाल के पास जाता है और उसका पॉकेट काट लेता है। करनाल को पता भी नहीं लगता। वापस आते समय ग्रिंगो की मुलाकात होती है लड़की से। वो उसे घर पे इन्वाइट करती है। ये दोनों बियर पीने लगते हैं। बातों ही बातों में ये दोनों अपने पार्टनर्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। ग्रिंगो कहता है कि मेरे पार्टनर ने मेरी पत्नी को मार दिया और उसके बाद कोर्ट में मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी, तब मैं जेल चला गया। लेकिन थोड़े समय पहले मुझे एक सपना आया कि किसी आदमी ने मेरे पार्टनर को मार दिया है। दरअसल ग्रिंगो ने ही अपने पार्टनर को मारा है, वो बस बताना नहीं चाहता। तब लड़के की माँ अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसने अपने पति को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ब्लड बहुत ही रेयर था। करोड़ों लोगों में एक आदमी का वैसा ब्लड होता है और उसके पति का वैसा ही ब्लड था, और उस ब्लड के चक्कर में हावी ने मार दिया उसके पति को। इन बातों को सुनने के बाद ग्रिंगो कहता है कि तुम अपने बच्चे के बारे में टेंशन मत, मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ हम करैकस को देखते हैं, जो आता है करनाल के पास अपने पैसे लेने के लिए। अंदर आते ही वो देखता है कि करनाल ने बहुत सारा ड्रग्स ले रखा है। उसे जब पैसे मांगता है तब करनाल कहता है कि सारे पैसे चुक गए। करैकस कहता है कि पैसे चोरी नहीं हुए हैं, तुमने नशे में उन पैसों को उड़ा दिया। इन बातों को सुनने के बाद अब करनाल गुस्सा हो जाता है। वो जानता है कि उससे चोरी करने वाला वो लड़का ही है। वो चारों तरफ लड़के को ढूंढने लगता है। कार्लोस को भी कहता है कि वो जा करके ढूंढे उस आदमी को जो उस लड़के के साथ रहता है। इतना कहने के बाद करनाल आता है घर पर उस लड़के के और उसे पीटना शुरू कर देता है। जब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो उसे भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी दूसरी तरफ कार्लोस को मिल जाता है ग्रिंगो। जब वो ग्रिंगो की तरफ भागता है, ग्रिंगो समझ जाता है कि सब कुछ खराब हो चुका है। वो भागते हुए जाता है बाथरूम के अंदर और अपनी बंदूक को बाहर निकालता है। जैसे ही कार्लोस अंदर आता है वो मार गिराता है कार्लोस को। वहीं दूसरी तरफ करनाल जब उस लड़के की माँ को मारने वाला होता है तभी यहाँ पर करैकस आ जाता है और हमला कर देता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन करनाल भारी पड़ता है करैकस, वो उसे मारने ही वाला होता है। उसी वक्त यहाँ पर ग्रिंगो आ जाता है और मार गिराता है करनाल को। इस चीज को देखने के बाद ग्रिंगो को बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद हावी आता है ग्रिंगो के पास, उसके सर पे बंदूक तान देता है, उसे मार। तब ग्रिंगो पूरी बात समझाता है कि अगर मैंने करनाल को नहीं मारा होता तो करैकस को मार देता, उसके साथ साथ उस बच्चे को भी। अगर वो बच्चा मारा जाता या फिर उसकी माँ, तब तुम्हें कभी भी वो लिवर था। तो मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है करनाल को मार के। इन बातों को सुनने के बाद हावी भी शांत हो जाता है और बाहर आकर के कहता है कि मुझे इस आदमी के बारे में सारी चीजें जाननी है। तभी जैक कॉल करता है ग्रिंगो के पास और कहता है कि मुझे बता दो सारे के सारे पैसे कहाँ पर है। उस पैसे के पीछे अब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब ग्रिंगो भागता हुआ जाता है करैकस के पास और कहता है कि मैंने $2 मिलियन चुराए थे, जो सारे के सारे पैसे अभी रोमेरो और वेस्कस के पास है। मैं चाहता हूँ कि उसके पास से तुम लोग वो सारे पैसे छीन लो, मुझे सिर्फ उसका 10% चाहिए। उन पैसों को वो लोग रखें, उससे अच्छा है कि वो सारे पैसे हावी के पास रहे। तब करैकस भी इस काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि ये सारा पैसा फ्रैंक नाम के आदमी का था, जिसके लिए वो दोनों आदमी काम कर रहे थे। जैक ने थोड़े समय पहले ये सच्चाई बता दी थी फ्रैंक को। अब फ्रैंक के दोनों आदमी टॉर्चर कर रहे हैं वेस्कस और रोमेरो को। तभी ये लोग बात करते हैं फ्रैंक और बताते हैं कि हमारे पास $1.7 मिलियन है। इन लोगों ने $3 लाख को खर्च कर दिया। तब फ्रैंक कहता है कि वहाँ पर टोटल $4 मिलियन थे, न कि $2 मिलियन। उनसे पूछो कि बाकी पैसे कहाँ पर हैं। तब ये लोग दोबारा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर हावी के आदमी चले आते हैं, वो सबको मारते हैं और $1.7 मिलियन अपने पास रखे। लेकिन फ्रैंक अब चुप नहीं बैठने वाला है। वो जेल के अंदर अपने बहुत सारे लोगों को भेज देता है मार ग्रिंगो को। अंदर वो लोग आकर के ग्रिंगो पर गोलियां चलाते हैं। तब ग्रिंगो भी उन पर पलटवार करता है। यहाँ पर बहुत देर तक गोलीबारी है। अंत में एक आदमी हैंड ग्रेनेड फेंकता है ग्रिंगो की तरफ, लेकिन ग्रिंगो उस ग्रेनेड को दोबारा उनकी तरफ देता है, जिससे वो सारे लोग मारे जाए। लेकिन उनके अलावा इस जेल के बहुत सारे कैदी भी मारे गए हैं। जैसे ही हावी को यह बात पता लगती है वो भड़क जाता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी जाननी है, अब कोई गेम मत खेलना मेरे साथ। तब भी ग्रिंगो अपना असली नाम बताता, जिस पार्टनर ने उसकी पत्नी को मारा था वो उसका नाम बताता है। तब हावी कहता है कि तुम पर ऐसे ही हमला होते रहेगा। ग्रिंगो कहता है कि जब तक तुम्हारे पास वो पैसे हैं फ्रैंक मुझ पर भी हमला करवाएगा
और तुम पर भी हमला करवाएगा। अगर शांत रहना है तो एक ही रास्ता है, मुझे जाकर के फ्रैंक को मारना पड़ेगा। मुझे जेल से बाहर निकालो, मैं जाकर के उसे मारा। तब हावी भी इस बात के लिए मान जाता है। वो ग्रिंगो का एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है और अपने 2 आदमियों के साथ भेज देता है ताकि वो फ्रैंक को मार सके। इसी बीच वार्डन आकर के बताता है हावी को कि सरकार जल्दी ही जेल को बंद कर देगी। आखिरी जो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है उसके बारे में सरकार बहुत ही ज्यादा सीरियस। तभी हावी को एहसास होता है कि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो क्रैकस को कहता है कि जल्दी से डॉक्टर आओ, मैं लीवर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को शुरू करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रिंगो को देखते हैं जो बाहर आ गया है, लेकिन ग्रिंगो की प्लानिंग कुछ और ही है। वो सबसे पहले कॉल करता है कॉफमैन नाम के एक आदमी को और एक मीटिंग फिक्स करता है। वहां से आने के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और मार गिराता है हावी के दोनों। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। उस लड़के की माँ देख लेती है डॉक्टर को। उसे देखते ही समझ जाती है कि ये लोग जल्दी ही उसके बच्चे के लीवर को लेने वाले हैं। तो वो लड़के को लेकर के आती है अपने दोस्त के घर और एक दीवार के होल के अंदर छुपा देती है। कहती है कि जब तक मैं दोबारा यहाँ पर ना हूँ बाहर मत आना। इतना कहने के बाद वो अपने घर वापस चली आती है। तब हावी को लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता। वो लोग उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं बहुत दिनों तक। थोड़े समय के बाद उस लड़के को इस बात का एहसास हो जाता है। तब वो आता है अपनी माँ के साथ। उसके हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे वो बार बार स्टैब करने लगता है अपने आप को जहाँ पर उसका लीवर है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ को इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब ये लोग बच्चे को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास। उसका उपचार होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि शाम तक इसकी हालत ठीक हो सकती है, तब हम ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हावी भी राजी हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ग्रिंगो को देखते हैं जिसने कॉफमैन की मदद से मीटिंग फिक्स की है। वो बात करता है फ्रैंक के असिस्टेंट से और अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स हो जाती है। ग्रिंगो जाता है उनके ऑफिस। वो सबसे पहले कॉफमैन को बेहोश करता है। तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ। वो उन्हें ऑफिस के अंदर लेकर के जाता है। जब वो दोनों पेंटिंग को देख रहे होते हैं तभी वो 2 ग्रेनेड फेंक देता है उनके पास। तब ब्लास्ट में वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं और ग्रिंगो बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाता है। अब एक ही ऐसा आदमी है जो उसे परेशान कर सकता है, वो है जैक। इसीलिए ग्रिंगो जाता है जैक के पास, उसे पकड़ता है और एक कुर्सी से बांध करके सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। कहता है कि अब तक तुम्हें जितनी भी बातें पता लगी हैं मुझे सब कुछ बताओ। तब जैक कहता है कि सरकार आज रात जेल को बंद करने वाली है, इसीलिए आज रात ही हावी ट्रांसप्लांट करवाने वाला है। जल्दी ही वो बच्चा मर जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद ग्रिंगो जैक की बंदूक और बैच को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी हमारे सामने जेल के बाहर का दृश्य आता है। यहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चल रही है। सरकार ने 200 ऑफिसर्स को भेजा है। वो सारे लोग गोलियां चला रहे हैं जेल के बाहर वाले गार्ड्स पर। जेल के सारे लोग सर्जरी रूम को डिफेंड कर रहे हैं ताकि हावी की सर्जरी हो जाए। तभी यहाँ पर ग्रिंगो आता है और अपना बैच दिखा करके कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और वो अंदर पहुंच जाता है। अंदर आने के बाद उसे सारे पैसे दिख जाते हैं, लेकिन ग्रिंगो जानता है कि वो पैसे लेकर के बाहर गया तब वो वापस नहीं आ पाएगा। अंदर उस बच्चे की मौत हो जाएगी। तब वो सोच में पड़ जाता है। उसे 2 में से एक चुनना पड़ेगा, या तो पैसा या फिर वो बच्चा। बहुत देर सोचने के बाद वो बच्चे को चुनता है और चला जाता है सर्जरी। वहाँ जाने के बाद वो बंदूक तान देता है क्रैकस पे। उसे कहता है कि इस बच्चे की माँ करके आओ। तब थोड़ी देर के बाद वो लोग माँ को लेकर के आते हैं। इसी बीच यहाँ पर गोलीबारी शुरू है। ग्रिंगो सबसे पहले मार गिराता है क्रैकस, फिर वो बच्चे को बाहर लेकर के आने लगते हैं एम्बुलेंस की तरफ। रास्ते में ग्रिंगो पैसे भी उठा लेता है और ये लोग ऐसे ही हावी को मरने छूटते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं ग्रिंगो दोबारा जाता है अपनी कार के पास और कार के बोनट को काटता है और बचे हुए $2 मिलियन भी निकाल लेता है, जो पैसे अब तक किसी को भी नहीं। सारे पैसों को लेकर के वो यहाँ से बहुत ही दूर निकल जाता है जहाँ पर उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब ग्रिंगो के पास वो बच्चा है और उसकी माँ है। ये सारे लोग एक परिवार की तरह रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कॉफमैन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। कॉफमैन को ग्रिंगो का असली नाम नहीं पता। ग्रिंगो ने अपने पार्टनर का नाम बताया था। कॉफमैन उसके पार्टनर को ढूंढ निकालता है जो अभी भी जिंदा है। फिर वो लोग उसे मार गिराते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।